Good morning, students. Today we will solve a question related to inverse trigonometric functions. So इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, तो इसी से रिलेटेड हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी प्रूफ करना है आपने। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपने प्रूफ करना है पाई बाय टू के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर? तो इसकी ये आइडेंटिटी आपने प्रूफ करना है। तो इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स दोनों में से किसी एक को आप क्या मान लोगे, थीटा मान लोगे। मैंने साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। क्लियर? अब देखो साइन इनवर्स एक्स अगर अगर थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए साइन थीटा को हमने 10th में किया था, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। यानी कि 90 पे फंक्शन की नेचर क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो साइन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस की फॉर्म में लिखोगे तो पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए कैसे करना है, हम डिस्कस करते हैं कॉस के एंगल की। कॉस का जो एंगल है वो है पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू माइनस थीटा। तो कॉस, अब देखिए थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय टू और प्लस पाई बाय टू के बीच में क्या होगी, लाई करेगी। थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय टू और प्लस पाई बाय टू में है, तो माइनस थीटा की वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस पाई बाय टू और प्लस पाई बाय टू के इंटरवल के क्लोज इंटरवल में आ जाएगी, आ जाएगी। क्लियर? यहां से उसके बाद देखिए ये आ गया। इसको इस इंटरवल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय टू लेस देन इक्वल टू प्लस पाई बाय टू। अब क्या करता हूं मैंने, इन तीनों में क्या कर दिया मैंने, पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू, तीनों में क्या कर दिया है, पाई बाय टू के साथ पाई बाय टू कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू और पाई बाय टू मिलकर क्या बन जाएगा, पाई। क्या बन जाएगा, पाई। क्लियर? अब देखिए अब आपके पास ये बन गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू माइनस थीटा, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू लाई करेगी जीरो टू पाई के क्लोज इंटरवल में। क्लियर? और ये कोस की क्या, क्लियर? अब ये कॉस थीटा, ये आप कॉस की क्या होगी, डोमेन होगी, क्या होगी, डोमेन होगी। क्लियर? अब देखिए कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा इज इक्वल टू, जो हमारे पास एक्स है, यहां से दोबारा वहीं आगे देखिए। अब कॉस को पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स क्या लिख सकते हो आप, एक्स। पाई बाय टू माइनस थीटा, थीटा की आप वैल्यू फिल करो, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन पाई बाय टू, थीटा की यहाँ वैल्यू फिल कर दो, साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स जो है राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। और एक्स क्या होएगा, एक्स जो हमारा होएगा वो माइनस वन और प्लस वन के बीच में होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। सो नाउ स्टूडेंट देखिए, जिस तरह से हमने ये प्रूफ किया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, सिमिलरली हम ये आइडेंटिटीज भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। क्लियर? यहाँ कुछ आइडेंटिटीज मैंने लिखी है, ये भी आपने अपने माइंड में रखनी है। साइन इनवर्स साइन क्या बन जाता है, एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, ये क्या बन जाता है, एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स दिस, cot inverse cot x this, secant inverse secant this, cosecant inverse cosecant this। बट why the condition ये होनी चाहिए, ये जो x है, ये जो x है वो किसके अंदर होना चाहिए, फर्स्ट साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स की जो वैल्यू होनी चाहिए, या ये x फिर बनेगा जब x के कौन से इंटरवल में जाएगा, माइनस पाई बाय टू और प्लस पाई बाय टू के इंटरवल में होना चाहिए। ये cos के लिए कंडीशन है, ये tan के लिए कंडीशन है, ये cot के लिए क्या है, कंडीशन है, ये सीकेंड के लिए और ये कोसिकेंड के लिए। ठीक है? कोसिकेंड के लिए देखिए जीरो टू पाई बाय जीरो टू पाई है, बट क्या एक्स क्या नहीं होना चाहिए, पाई बाय टू नहीं होना चाहिए, ये पाई बाय टू है। और कोसिकेंड के लिए कंडीशन है माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, बट एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए इनसे रिलेटेड इन आइडेंटिटी को यूज करके ये क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन, ये दिया हुआ देखिए, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लिखिए साइन, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 है। अभी हमने प्रूव किया तो इसकी वैल्यू यहां से सीधा डायरेक्ट क्या लिख लीजिए, पाई बाय 2 लिखिए, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1, तो 1 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, कॉस सिकेंड इनवर्स एक्स कोसिकेंड इनवर्स एक्स। अब देखिए आप, सिकेंड इनवर्स एक्स कोसिकेंड इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई बाय 2, तो इसकी वैल्यू भी आप क्या फिल कर दिए, पाई बाय 2, और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। अब देख आंसर नंबर थर्ड, आंसर थर्ड का देखिए कैसे करना है, आपको दिया हुआ क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। अब देखिए यहां से साइन इनवर्स साइन, ये एक्स बन जाता है कब, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 के इंटरवल में होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू पाई बाय 3 है, यानी कि उस इंटरवल में ये वैल्यू क्या करती है, लाई करती है, तो आप डायरेक्ट इसका क्या लिख सकते हो, पाई बाय 3 क्या लिख सकते हो, इसका आंसर राइट कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 3 आ जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव tan इनवर्स sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x इज इक्वल टू x बाय 2, x क्या है, माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के ऊपर इंटरवल को बिलोंग करता है। क्लियर। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, tan इनवर्स sin x 1 प्लस cos लेके चलिए, tan इनवर्स, अब देखिए हमारे पास sin 2x का मेथड होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, यहाँ sin x है तो आप हम क्या लिखेंगे, 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, यहाँ 2x है तो क्या हो गया, 1 1 हो गया, और यहाँ हमारे पास x है तो क्या हो जाएगा, x बाय 2 x बाय 2, 1 प्लस cos का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो ये मेथड होता है 1 प्लस cos 2x का मेथड होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। क्लियर। अब देखिए 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल, और स्क्वायर के साथ cos क्या हो गया, कैंसिल, साइन बाय cos क्या हो गया आपके पास, ये बन गया tan x बाय 2, और tan इनवर्स के साथ tan ये क्या हो जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, ये बन गया, इसको इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x बाय 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड। क्लियर। देखिए 1 प्लस cos 2x का मेथड होता है 2 cos स्क्वायर x, अब यहाँ 2x है तो यहाँ x हो गया, यहाँ हमारे पास 1 प्लस cos x है तो क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर, इस एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, x बाय 2 हो जाएगा, ये अभी अभी हम आइडेंटिटी किया, tan इनवर्स x और tan x क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इज इक्वल टू x बाय 2 हो जाएगा। क्लियर। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।